एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपको आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं या हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जनरली हम कई इंटरव्यूज़ में जाते हैं या कहीं पे हमें पोडियम में या किसी के सामने हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, तो उस टाइम पे आपको अपने बारे में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे किसी को बताना है ताकि आप किसी भी इंटरव्यू को 100% क्रैक कर लें। और किसी भी इंटरव्यू में इस प्रॉपर क्वेश्चन का कॉमनली आपको किस तरीके से जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रॉपर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक प्रॉपर वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको समझ में आता है कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आप अगर इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो प्रॉपरली आप कमेंट बॉक्स में अपना पूरा इंट्रोडक्शन सबमिट कीजिए। मैं आपके प्रॉपरली कमेंट को लाइक करूंगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपसे ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे करना है किसी के सामने खुद को। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है गाइस। क्या करना है? ग्रीट करना है। जैसे हम मान लीजिए अंदर घुसते हैं इंटरव्यू हॉल के अंदर या फिर कहीं पे भी जहाँ पे इंटरव्यू रूम के अंदर जहाँ पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे अगर जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे हमको ग्रीट करना है, यानी कि उनको हमको अभिवादन करना है। तो अभिवादन करने का दो तरीका होता है, या तो आप फॉर्मली कह सकते हैं तो इनफॉर्मली कह सकते हैं। फॉर्मली अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जिस भी टाइम पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप मॉर्निंग के टाइम पे जा रहे हैं, तो फॉर्मली में आपको मैं बता दूं, अगर आप फॉर्मली जैसे आप एंटर करते हैं वहाँ पे आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस करते समय आपको या तो सामने वाले को गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, गुड इवनिंग कहना है, एज पर द डे जिस टाइम पे भी आप जा रहे हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग टाइम पे जा रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग सर या मैम जो भी आपके सामने है उनको ये बोलना है। अगर आप दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून। अगर आपका इंटरव्यू इवनिंग टाइम पे है तो आप उनको गुड इवनिंग विश कर सकते हैं। ये फॉर्मली ग्रीटिंग होती है, किसी का अभिवादन करना होता है। अब इनफॉर्मली आपको बिल्कुल भी, अगर आप इंटरव्यू पैनल पे जा रहे हैं या कहीं पे भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि हे, हाय, व्हाट्सअप, हेलो, ऐसे किसी भी वर्ड का यूज नहीं करना है। उससे ये झलकता है कि आप बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं हैं। ठीक है ना? तो आपको इनफॉर्मल शब्दों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको फॉर्मली ही यूज करना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। जैसे ही आप ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है आप वो विश करते हैं, तो उसके बाद आती है बात अपना नाम बताने की। तो आप अपने नाम को कितने तरीके से बता सकते हैं? अभी नेक्स्ट स्टेप आपका है क्या? नाम बताना। तो नाम बताने के लिए हम अपने नाम को किस तरीके से बता सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं दिस इज राहुल। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप क्या कह सकते हैं? दिस इज राहुल। ठीक। या फिर आप ये बता सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आप ये भी बोल सकते हैं आई एम राहुल, या आप ये भी कह सकते हैं माई नेम इज राहुल। ठीक। आप तीनों तरीकों से अपना नाम बता सकते हैं। आपने कहाँ से शुरुआत करी? फॉर्मली सामने वाले को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल, या दिस इज राहुल, या आई एम राहुल, ऐसे करके अपना नाम बता दिया। ठीक। नाम बताने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको ये बताना है कि आप हो कहाँ से। ठीक है ना? मान लीजिए इंटरव्यू पैनल्स के सामने आपको ये बताना तो पड़ेगा ही कि आपको क्या क्या उसमें बोलना है। तो थर्ड अपना टॉपिक है जो हमको अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है, वो है अपना जगह बतानी कि आप हो कहाँ से, अपना प्लेस बताना है। तो आप उसको क्या बता सकते हो? आई बिलोंग टू इंदौर, मैं इंदौर का हूँ। आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से हूँ। ठीक। तो इन दोनों सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए इंदौर से हैं तो ठीक, और आप कहीं बाहर इंटरव्यू देने जा रहे हैं नॉल, या फिर आपका कहीं अदर सिटी पे हो रहा है इंटरव्यू, आप इंदौर के हैं, तो आपको क्या बताना है? आई बिलोंग टू इंदौर या आई एम फ्रॉम इंदौर, ऐसे करके आप बता सकते हैं। अब मान लीजिए कई दफा ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जिस शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं हम उसी शहर के होते हैं। मान लीजिए मेरा इंटरव्यू इंदौर पे है और मैं इंदौर का ही हूं, तो उस टाइम पे अपने प्लेस को कैसे बताना है सामने वाले को? तो उस टाइम पे आपको बताना है आई बिलोंग टू इंदौर इटसेल्फ। क्या कहते हैं आपको? आई बिलोंग टू इंदौर इटसेल्फ आप कह सकते हैं। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ। अगर आप उसी जगह के हैं जिस जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है? इटसेल्फ का यूज कर देना है। सेम सेंटेंस सेम है, बस उसमें इटसेल्फ लगा देना आप अगर वहीं के हैं जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके बाद प्लीज बताने के बाद और आप अपने इंटरव्यू में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो यस, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपनी फैमिली के बारे में भी अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। या जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कहा इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव
मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा के अलावा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मेरे मम्मी पापा और दादी के अलावा, आई हैव मेरे हैं, कौन है, टू एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर, या तो आपके दो बड़े भाई बहन होंगे या तो आपसे कोई छोटे होंगे। अगर कोई नहीं है तो आप इतना ही बता सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ ग्रैंड मदर। ठीक, अगर मान लीजिए आपका फैमिली बड़ी है, आपके कोई छोटे भाई बहन है, मान लीजिए आपसे छोटे हैं दो लोग, तो आप कैसे बोलेंगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव टू यंगर ब्रदर, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स और आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। तो आपको ये बता देना है, ठीक है ना। इतना फैमिली के बारे में बताने के बाद अब आपको आ जाना है नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको और कौन सा पॉइंट इंक्लूड करके रखना है अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब अपनी आपको क्वालिफिकेशन कैसे बतानी है, तो अगर आप मान लीजिए नॉर्मली अभी मैं बताने के, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 10th 11th 12th किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं, आई एम इन क्लास 12th, आई एम इन क्लास 10th, जो भी आपका क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास को आप बता सकते हैं। अब आप दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं क्या, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आप 12th कह रहे हैं, 11th कह रहे हैं, 10th कह रहे हैं, 6th कह रहे हैं, 7th कह रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। ये भी गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस, खुद का क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं क्या, आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने कुछ MA MSc ऐसे कुछ कर रखा है, तो आप ये भी बता सकते हैं क्या, आप चाहें तो किसी भी एक लाइन को, ऐसा नहीं कि आपको सभी को इंक्लूड करना है, आप किसी भी एक लाइन को उठा करके जो भी आपको सही लगता है उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो आपने जैसे मैंने बोल दिया कि मैं जैसे ग्रेजुएट हूं, तो मैंने क्या कह दिया, आई एम अ ग्रेजुएट, ठीक। उसके बाद अगर हम चाहें, अगर मान लीजिए हमारा, हम कुछ पढ़ रहे हैं या हमारा वो चीज़ रनिंग पे है, तो आप ये भी कह सकते हैं, आई एम इन बीए सेकंड ईयर। आप मान लीजिए बीए के सेकंड ईयर क्लास में पढ़ते हैं, तो सेकंड ईयर में आप, तो आप ये भी बता सकते हैं, आई मीन बीए सेकंड ईयर, बीबीए सेकंड ईयर, जिस क्लास में भी आप हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड करके अपना बता सकते हैं। साथ में चाहे अगर आपका कोई कोर्स है रनिंग पे चल रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं क्या, आई एम परसुइंग बीए, बीएससी, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप क्लास अपना बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, जो आप एडिशनली बता सकते हैं, ताकि आप, क्योंकि आपको थोड़ी समय में तो अपना इंट्रोडक्शन खत्म नहीं करना है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप वहां पे अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब आपको इतना बोलना है एटलीस्ट 2 to 3, आपका 2 to 3 मिनट का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए बोलने के लिए। अदरवाइज अगर आप एक या दो सेंटेंस में रुक जाते हैं, तो इंटरव्यूअर को या फिर जहां पे भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको तो ये लगेगा कि आपको कुछ आता नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाइए। आप चाहिए तो ये पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स भी कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकायदा इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, मैं यही कहूंगा, ताकि आपको बोलने में आसानी हो। क्योंकि जो चीजें हमें रटी होती हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं वो हो सकता है हमारा क्या, एडिशनली क्वालिफिकेशन। हम चाहें तो एडिशनल क्वालिफिकेशन अपना बता सकते हैं। मान लीजिए आपने बीए बीएससी करने के बाद कुछ कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर लिया है, तो आप ये भी बता सकते हैं, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर फ्रॉम। आपने कहाँ से किया अभी वो बता दीजिए। मान लीजिए मैंने, जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर क्लास किया हुआ है 12 मंथ्स का, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्या, आई हैव डन 12 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम माखनलाल यूनिवर्सिटी इन 2016-17। जिस भी साल में आपने किया हो, ये फ्रॉम के बाद आप यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं, इनके बाद आप ईयर बता सकते हैं कि मैंने आई हैव डन 12 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम माखनलाल यूनिवर्सिटी इन 2010 11 12, जिस भी ईयर में आपने किया हो। इतना बताने के बाद अगर आप के पास कुछ एक्सपीरियंस, अभी आपको एडिशनली इसके अलावा क्या ऐड करना है, तो आप 7वां पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए। अभी एक्सपीरियंस, मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं पे, तब तो आपको एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक स्टिल एक लाइन वहां पे ऐड कर सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर, ठीक है ना, कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है, कैसा है, कहाँ पे काम किया है, वो सब कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप ये बता सकते हैं, आई हैव सेकंड सॉरी आई हैव 2.5 year एक्सपीरियंस, मेरे पास 2.5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है, या मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव 2 year ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन, कंपनी का नाम, वर्किंग इन HDFC बैंक एज ए कैशियर। आप कैशियर में काम रहे हैं तो एज ए कैशियर। अगर आप ऑपरेशन मैनेजर हैं तो आप वहां पे ये बोल सकते हैं, आई हैव 2 year ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन HDFC बैंक एज एन ए
ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेशन टीम मेंबर जो भी आप वहाँ पे हैं वो प्रॉपरली आप बता सकते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर सकते हैं, उस पर एक्सपीरियंस सेट करिएगा। और उसके साथ आप नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं। हॉबी मतलब आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसको भी आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसको इंक्लूड करने का फायदा ये होगा कि आप अपने जो आप जहाँ पे भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग खींच रहे हैं, ठीक है, आपका वो थोड़ा सा लंबे पीरियड तक चलेगा, आपको समय तक आपके पास बोलने के लिए मैटर रहेगा। आप बोलेंगे तभी आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो आप मान लीजिए अपनी हॉबीज को कैसे बनाना है, या तो आपका कोई एक हॉबी हो सकती है। अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो कैसे बताना है, कैसे बताना है आपको, माई हॉबी इज, क्या बताना है, माई हॉबी इज सिंगिंग। ठीक, एक ही हॉबी है सिंगिंग तो आपने बता दी। या आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं आई लव सिंगिंग, तो वो भी आपका हॉबी का बताने का तरीका हो गया। आप चाहें तो ये डायरेक्टली बोल सकते हैं माई हॉबी इज सिंगिंग, या आप चाहें तो ये बोल सकते हैं आई लव सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है, वो हॉबी है, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ दिस मान लीजिए आपका एक से ज्यादा अगर हॉबी है, एक से ज्यादा लोगों के शौक होते हैं, एक से ज्यादा लोग चीजों को पसंद करते हैं, तो अब आपको क्या बोलना है, तब आपको बोलना है माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग, और लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, या फिर आपका सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों हो सकता है। आप चाहें यहाँ पे इज और एम का यहाँ पे सिंगल हॉबी इसलिए इज, यहाँ पे मल्टीपल हॉबीज हैं दैट्स वाई आर लगा दिया हमने, और 1 to 2 हॉबीज को हम ऐड करके यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद इन सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद आपको लास्ट में, जब भी आप अपने इसका इंट्रोडक्शन का लास्ट कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली ऐसे नहीं करना है, आपको उसमें प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से एंड करना है अपने इंटरव्यू को। आपको इतना तक नहीं बताना है कि आपने हॉबीज तक बता दिया आप खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, बीच में नहीं छोड़ना। आपको यही बोलना है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ये जो भी है मैंने अपना सारा कुछ अपने बारे में आपको बताया, थैंक यू सो मच। ठीक, तो आपको इस प्रॉपर वीडियो में अगर ये लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाया, तो आप इन पॉइंट को बेस करके अपना बेहतरीन इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के साथ अगर आप कहीं पे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक बहुत ही प्रोफेशनल आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान पर रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और आप रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स से कि आप अपना इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स आप खुद का इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए JSL Academy। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।